दोस्तों, आज हम उस जादुई पारी की बात करेंगे जिसने भारतीय क्रिकेट की किस्मत ही पलट दी। एक ऐसी पारी जिसे क्रिकेट का हर दीवाना याद करता है, लेकिन अफसोस कोई देख नहीं सका। हम बात कर रहे हैं 1983 वर्ल्ड कप में कप्तान कपिल देव की उस तूफानी 175 नॉट आउट की, जिसने इतिहास रच दिया। आखिर क्यों ये पारी रिकॉर्ड नहीं हो पाई और क्या थी इसकी असली वजह? चलिए शुरू से जानते हैं ये क्रिकेट की रोमांचक कहानी। 18 जून 1983 टर्न ब्रिज वेल्स का मैदान। सामने थी जिम्बाब्वे की टीम, जो इसी वर्ल्ड कप में भारत से एक मैच हार चुकी थी और अब बदले की आग में जल रही थी। ये आज वाली जिम्बाब्वे नहीं थी, बल्कि 80 के दशक की वो खतरनाक टीम थी जिसके खूंखार गेंदबाज बड़ी से बड़ी बैटिंग लाइनअप को पावर प्ले में ही ढेर कर देते थे। मैच शुरू होता है। कपिल देव टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करते हैं। सबको पता था कि इस पिच पर पहले बैटिंग करना मौत को दावत देने जैसा था, लेकिन कपिल के मन में कुछ और ही था। भारत शुरुआती 2 मैच लगातार जीत चुका था, पर अगले 2 बुरी तरह हारा था। अखबारों की हेडलाइन से लेकर पूरी दुनिया भारत की जीत को तुक्का मान रही थी, क्योंकि टीम वर्ल्ड कप से पहले सिर्फ एक ही मैच जीती थी, वो भी ईस्ट अफ्रीका जैसी कमजोर टीम से। अब ये मैच भारत के लिए करो या मरो का था। सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए हर हाल में जीतना था। सिर्फ जीतना ही नहीं, बल्कि बड़े रन रेट से जीतना था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी पॉइंट्स में भारत के बराबर था और उसका रन रेट बेहतर था। रन रेट सुधारने के लिए 300 रन बनाकर बड़े अंतर से जीतना जरूरी था। बस यही वजह थी कि कपिल देव ने मजबूरी में पहले बैटिंग चुनी। पारी शुरू होती है। भारत की तरफ से ओपनिंग के लिए लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर और उनके साथ श्रीकांत मैदान पर आते हैं। ग्राउंड पर आने से पहले ही कपिल देव ने उनसे कहा था, जाओ और ऐसा खेलो कि मुझे मैदान पर आने की जरूरत ही ना पड़े। और इतना कहकर कपिल देव नहाने चले गए। पहले ओवर से ही टर्न ब्रिज वेल्स की पिच अपना खूंखार रूप दिखाना शुरू कर देती है। पीटर रोशन के पहले ही ओवर में सुनील गावस्कर बिना खाता खुले पवेलियन लौट जाते हैं। इसके बाद श्रीकांत भी इस जानलेवा बॉलिंग अटैक को ज्यादा देर नहीं झेल पाए और बिना खाता खोले केविन करन का शिकार हो गए। भारत के दोनों ओपनर्स शून्य पर आउट। स्कोरबोर्ड पर 0 रन, 2 विकेट देखकर जिम्बाब्वे खुशी से झूम रहा था। फिर बल्लेबाजी करने आए मोहिंदर अमरनाथ, जिन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए। अब स्कोरबोर्ड पर 5 रन पर 3 विकेट। भारत का ये पतन देखकर ड्रेसिंग रूम में बैठे बलविंदर सिंह कपिल देव का गेट खटखटाने लगे, लेकिन कपिल देव अभी भी मस्ती में नहा रहे थे। कपिल ने सोचा कि उनकी बारी देर से आएगी, इसलिए नहाने चले गए, लेकिन भारतीय खिलाड़ी इतनी जल्दी आउट हुए कि कपिल ने खुद को यशपाल शर्मा के साथ क्रीज पर पाया। 12वें खिलाड़ी सुनील वाल्सन दौड़कर क्रीज पर आए और बोले, कपिल अभी भी वॉशरूम में नहा रहा है, कम से कम इतनी देर तक तो खेल जाओ कि कपिल देव बैटिंग के लिए बाहर आ जाएं। हालांकि संदीप पाटिल की लाख कोशिशों के बाद भी वो जिम्बाब्वे के पेसर्स को फेस नहीं कर पाए और अगले ही पल उन्होंने दम तोड़ दिया। भारत का टॉप ऑर्डर पूरी तरह तबाह। टीम का स्कोर अभी सिर्फ 9 रन तक ही पहुंचा था और भारत के 4 विकेट हाथ से जा चुके थे। जिम्बाब्वे के खिलाड़ी भारत के इस मातम को देखकर जश्न मना रहे थे, और वहीं जिम्बाब्वे के फैंस तो इस जश्न में इतने पागल हो चुके थे जैसे भारत मैच ही हार गई हो। इस वक्त स्टेडियम में बैठे भारतीय फैंस भगवान से दुआ मांग रहे थे कि किसी तरह इंडिया 100 रन तक पहुंच जाए और थोड़ी बहुत इज्जत कटने से बच जाए, क्योंकि 50 रन तक पहुंचना भी अब नामुमकिन लग रहा था। जैसे जैसे भारत के विकेट गिर रहे थे, उतनी ही तेजी से बलविंदर सिंह गेट खटखटा रहे थे। लेकिन जैसे ही कपिल देव गेट खोलते हैं, उनकी नजर ड्रेसिंग रूम पर बैठे उन सभी खिलाड़ियों पर पड़ती है जो नम आंखों के साथ मुंह लटकाए बैठे थे। तभी कपिल देव ने उनसे टीम का स्कोर पूछा। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो कपिल को स्कोर बता सके। तभी टीम के मैनेजर मान सिंह उंगलियों के इशारों से कपिल को बताते हैं कि टीम के 4 विकेट जा चुके हैं और सिर्फ 9 रन बने हैं। इतना सुनते ही कपिल देव जल्दी जल्दी कपड़े पहनते हैं और पैड ग्लव्स लेकर मैदान की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही कपिल देव मैदान पर पहुंचते हैं और क्राउड का नजारा देखते हैं, उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। वो देख रहे थे कि कैसे भारतीय फैंस का सपना टूट चुका था। हर भारतीय फैन मान चुका था कि इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है, लेकिन भारत का ये कप्तान इस मातम को देखकर जरा सा भी नहीं घबराया और उसने ठान ली, अब तो यूं नहीं हारेंगे, इस तरह कायरों की तरह देश की इज्जत नहीं डूबने देंगे। इसके बाद कपिल देव क्रीज पर उतरते हैं और यशपाल शर्मा को समझाते हैं कि तुम्हें बस क्रीज पर बने रहना है, तुम्हें रन बनाने की कोई जरूरत नहीं, तुम अपना विकेट बचा के रखो, बाकी सब मैं देख लूंगा।
कपिल देव के आने के बाद भारतीय खेमे में उम्मीद की हल्की सी किरण अभी भी बाकी थी। स्टेडियम में मौजूद हर भारतीय बस यही दुआ मांग रहा था कि किसी तरह इंडिया 100 रन तक पहुंच जाए और थोड़ी बहुत इज्जत बच जाए, क्योंकि अब तो मैच कहीं से भी भारत के पाले में नहीं था। हालांकि जैसे तैसे थोड़ी साझेदारी बनती नजर आई, तभी यशपाल शर्मा भी पीटर रोशन की गेंद पर कीपर को कैच थमा बैठे। इस वक्त इंडिया का स्कोर महज 17 रन था और 17 रन पर भारत अपने पांचों टॉप ऑर्डर बैट्समैन गंवा चुका था। इस वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज जैसी अजय टीम को हराने के बाद फैंस ने भारतीय टीम पर भरोसा जताया था। हालांकि उस भरोसे पर भारतीय बल्लेबाजों ने पूरी तरह पानी फेर दिया था, लेकिन कपिल देव अभी भी क्रीज पर खड़े थे और उनको उस दिन मानो कुछ और ही मंजूर था। इसके बाद बल्लेबाजी करने रॉजर बिन्नी आते हैं और बिन्नी से भी कपिल देव का वही कहना था जो उन्होंने यशपाल शर्मा से कहा था कि आपको सिर्फ अपने विकेट को बचाना है। पूरा देश अब हार मान चुका था और अब लड़ाई बस अपनी इज्जत बचाने की थी, लेकिन भारत का वो कप्तान अभी भी इस हारी हुई बाजी में जीत की राह खोज रहा था। 5 विकेट गिरने के बाद कपिल देव पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। वहीं रॉजर बिन्नी भी जिम्बाब्वे की रफ्तार भरी गेंदों को अच्छे तरीके से खेल रहे थे। कपिल देव और रॉजर बिन्नी के बीच 60 रनों की साझेदारी होती है। तभी रॉजर बिन्नी भी जिम्बाब्वे के सामने घुटने टेक देते हैं। अब भारत 76 के स्कोर पर अपना छठा विकेट भी गंवा देता है। इंडिया 73 के स्कोर पर अपना 7वां विकेट भी खो देता है और जो फैंस 300 का सपना देख रहे थे, वो अब यही दुआ मांग रहे थे कि किसी तरह भारत 101 रन तक पहुंच जाए। लेकिन क्रीज पर मौजूद भारत का कप्तान अभी भी एक ऐसा स्कोर देख रहा था जिसके बारे में जिम्बाब्वे ने सपने में भी नहीं सोचा था। वक्त और हालात भारत की हार मान चुका था, लेकिन ये तो अभी कहानी का पहला पन्ना था। पूरी की पूरी कहानी तो अभी बाकी थी। रवि शास्त्री के बाद मैदान पर आते हैं मदन लाल। मदन क्रीज पर खूंटा गाड़कर टिक जाते हैं और कपिल से कहते हैं, आप अपना असली खेल खेलिए। लंच टाइम तक कपिल देव अपनी हाफ सेंचुरी बना चुके थे, लेकिन इन 50 रनों में उन्होंने एक भी बाउंड्री नहीं लगाई थी। वहीं आपको बता दें कि कपिल देव इस दौर में अपने विस्फोटक अंदाज के लिए जाने जाते थे, लेकिन टीम की दुर्दशा और इन हालातों के चलते उन्होंने अपने आक्रामक रवैये को रोक के रखा और टीम को डूबने से बचाए रखा। कपिल देव क्रीज पर खड़े होकर अपने आप से कह रहे थे, तुम्हें आखिरी ओवर तक खेलना है। और तभी मदन लाल ने आकर कहा, मैं एक छोर संभालता हूं, आप रन बनाइए। 35वें ओवर के बाद जब लंच हुआ तो भारत का स्कोर था 7 विकेट पर 106 रन और कपिल 50 रनों पर खेल रहे थे। जब लंच टाइम में कपिल देव ड्रेसिंग रूम पहुंचे तो उन्होंने पाया कि इंडिया का कोई भी प्लेयर उनसे नजरें नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि सभी प्लेयर अपनी घटिया परफॉर्मेंस से शर्मसार थे। उस दिन कपिल ने लंच में कुछ नहीं खाया और 2 गिलास संतरे का जूस पीकर ही वापस खेलने के लिए पहुंच गए। लंच के बाद कपिल देव अपना स्वाभाविक खेल खेलने लग जाते हैं और अपना विस्फोटक अंदाज शुरू कर देते हैं। विकेट भले ही इंडिया के पास ज्यादा नहीं बचे थे, लेकिन कपिल देव अब अपना डोमिनेंस जिम्बाब्वे को दिखाने लगते हैं और जिम्बाब्वे के हर एक गेंदबाज को इस तरह मारते हैं जिसे देखकर एक बार फिर से मैदान में इंडिया इंडिया के नारे गूंजने लगते हैं। भारत का ये कप्तान अब एक करिश्माई पारी की शुरुआत कर चुका था और जिस खिलाड़ी ने शुरुआती 50 रनों तक एक भी बाउंड्री नहीं लगाई थी, अब उसी खिलाड़ी को बिना बाउंड्री के कुछ सूझ ही नहीं रहा था। कपिल देव उस दिन मैदान पर ऐसा तांडव दिखाने लगते हैं जिसे देख किसी भी शख्स को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उस मैदान में बैठे दर्शक इतिहास की सबसे बड़ी पारी का गवाह बन रहे थे। हालांकि गावस्कर, श्रीकांत, अमरनाथ, यशपाल और संदीप पाटिल अभी भी ड्रेसिंग रूम के कोने में मुंह छुपाए बैठे हुए थे, क्योंकि वो अपनी परफॉर्मेंस से इतने शर्मिंदा थे कि वो बाहर निकलकर मैच भी नहीं देख पा रहे थे। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम ऊपर जाकर मैच देख सकें। करीब 20 मिनट बाद उन्हें दर्शकों का शोर सुनाई देने लगा और इसके बाद हर 5 मिनट पर शोर बढ़ता ही जा रहा था, जिसे सुन उन्हें भी यही लग रहा था कि शायद एक विकेट और गिर गया है। लेकिन कुछ देर बाद जब शोर बढ़ता ही जा रहा था, तब उन्हें एहसास हुआ कि शायद कपिल देव ने अब लाठी चार्ज शुरू कर दिया है। लेकिन अभी भी यकीन से उन्हें कुछ भी मालूम नहीं था और इसके बाद श्रीकांत ने सबसे पहले ऊपर जाने का फैसला किया और इसके बाद एक के बाद एक सभी प्लेयर्स मैच देखने के लिए ऊपर पहुंच गए। लेकिन इसके बाद उन्होंने मैदान पर जो करिश्मा देखा, वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो जादुई करिश्मा कुछ और नहीं बल्कि कपिल देव के बल्ले से निकला वो अजूबा था जिसे आज तक दुनिया में किसी ने नहीं देखा था।
कपिल देव की इस इनिंग को देखकर भारतीय प्लेयर्स जैसे जहां और जिस भी एंगल में खड़े थे तब तक वैसे ही खड़े रहे जब तक कपिल देव की पारी खत्म नहीं हो गई। जो जहां खड़ा था वो वहीं खड़ा रहा, जो जहां बैठा था वो वहीं बैठा रहा, क्योंकि सबको डर था कि अगर वो कहीं इधर-उधर गए तो कपिल आउट हो जाएंगे। उसने भी कहा था कि वो अपनी जगह से तब तक नहीं हिलेगा जब तक कपिल सर क्रीज पर हैं। सुनील गावस्कर अपनी किताब आइडल्स में लिखते हैं कि जब कपिल 160 रनों पर बैटिंग कर रहे थे तब हम सभी डर रहे थे, क्योंकि इस वक्त कपिल ग्लेन टर्नर के 171 रनों के रिकॉर्ड से मात्र 11 रनों ही दूर थे और हमें डर था कि कहीं तेज शॉट के चक्कर में ये रिकॉर्ड टूट न जाए। लेकिन कपिल को इसका कोई अंदाजा नहीं था और वो तो बस अपनी धुन में ही मारे जा रहे थे। हालांकि कुछ पल के बाद जब कपिल देव ने एक सिंगल लेकर ग्लेन टर्नर के इस रिकॉर्ड को तोड़ा तो स्टेडियम में बैठे सभी दर्शक इस पारी के सम्मान में खड़े हो गए और तालियां बजाने लगे। वहीं भारत के खिलाड़ी भी इस रिकॉर्ड के टूटने के बाद अपनी जगह से उठकर इतिहास की सबसे बड़ी पारी का अभिवादन करने लगे। लेकिन मैदान पर खड़े कपिल देव को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उन्होंने आज इतिहास रच दिया है। जब सिंगल लेने के बाद मैदान पर इतना शोर सुनाई पड़ा तो कपिल और सैयद किरमानी की समझ में कुछ नहीं आया और इस दौरान कपिल देव किरमानी से कहते हैं, जब मैंने बड़े बड़े भी मारे तब भी इतना शोर नहीं सुनाई पड़ा, लेकिन एक सिंगल ने ऐसा क्या कर दिया कि क्राउड का शोर सातवें आसमान को छूने लग रहा है। तभी कपिल और किरमानी अंपायर के पास जाते हैं और अंपायर से शोर की वजह पूछते हैं और तभी अंपायर ने बताया, यू हैव ब्रोकन द रिकॉर्ड ऑफ हाईएस्ट रन्स इन क्रिकेट हिस्ट्री। इसके बाद कपिल को पता चला कि उन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़कर एक नया इतिहास रच दिया है और तब कपिल देव ने अपना बल्ला उठाकर इस मोमेंट को सेलिब्रेट किया। इस तरह कपिल देव 175 रन बनाकर नॉट आउट वापस आते हैं और भारत ने 60 ओवर्स में 266 रन बोर्ड पर टांग दिए थे। जिस टीम से 100 रन तक की उम्मीद नहीं बची थी, अब वही टीम 266 रन बना चुकी थी, जिसमें अकेले ही कपिल देव ने 138 गेंदों पर 175 रन ठोक दिए थे और कपिल देव की इस शानदार पारी में 16 चौके और 6 शानदार छक्के शामिल थे। जब कपिल देव इनिंग के बाद ड्रेसिंग रूम में लौटे तो उन्होंने पाया कि जो खिलाड़ी लंच से पहले मुंह लटकाकर बैठे थे और उदास होकर अपना सिर तक नहीं उठा पा रहे थे, अब वही सिर्फ फक्र से ऊंचे उठे हुए थे। इंडिया के हर एक खिलाड़ी की आंखों में खुशी के आंसू झलक रहे थे। इस दौरान सुनील गावस्कर ने कपिल को पानी का गिलास देते हुए कहा, कपिल, बैड लक यार। इसीलिए नहीं कि हम सब आज रन नहीं बना पाए, बल्कि इसीलिए कि आज इस पारी को ग्राउंड के बाहर कोई नहीं देख सका, क्योंकि आज इस मैदान में मौजूद हम ही वो भाग्यशाली हैं जिन्होंने इतिहास की इस बेहतरीन पारी को अपनी आंखों से देखा है। कपिल की ये पारी देख मैदान में बैठा हर शख्स बस तालियां बजाए जा रहा था, फिर चाहे वो भारतीय फैंस हों या फिर जिम्बाब्वे के फैंस, क्योंकि उस समय क्रिकेट एक जज्बात और प्योर इमोशन हुआ करता था। इस पारी ने कपिल देव को क्रिकेट जगत में अमर कर दिया और इस जीत ने टीम इंडिया के अंदर पहली बार वो जज्बा पैदा किया कि हम भी वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। आखिर में टीम इंडिया इस मैच में जिम्बाब्वे को 235 रन पर ही समेट देती है और 31 रन से इस मुकाबले को जीत लेती है। असल मायने में ये जीत कपिल देव ने जिम्बाब्वे के जबड़े से छीनी थी, क्योंकि इस मैच में एक पल ऐसा भी आया था जब पूरी दुनिया ये मान चुकी थी कि इंडिया ये मैच हार चुका है और वर्ल्ड कप की रेस से बाहर हो चुका है। लेकिन आपको बता दूं कि इंडिया ये मैच जीतकर अगले मैच में ऑस्ट्रेलिया को भी हरा देता है और पहली बार वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच जाता है। इसके बाद इंडिया इंग्लैंड को उसी की धरती पर हरा देता है और वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेलता है, जहां पर उसका मुकाबला 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन वेस्टइंडीज से होता है। लेकिन वेस्टइंडीज के 7 फुट लंबे गेंदबाजों का खौफ भी इस बार भारत को हरा ना सका और इस तरह भारत पहली बार क्रिकेट की दुनिया में वर्ल्ड चैंपियन बना। हालांकि इस वर्ल्ड कप के पीछे कपिल देव की उस ऐतिहासिक पारी को कभी नहीं भुलाया जा सकता, जिस पारी ने करोड़ों हिंदुस्तानियों के सिर को फक्र से ऊंचा कर दिया था। वाकई उस दिन कपिल देव एक फ्रीडम फाइटर की तरह लड़े थे और उस दिन मैदान में मौजूद हर एक शख्स ने 22 गज की उस पिच पर इतिहास बनते देखा था। हालांकि हड़ताल के कारण बीबीसी उस मैच को लाइव टेलीकास्ट और रिकॉर्ड नहीं कर सका, जिस वजह से मैदान के बाहर कोई भी शख्स इस ऐतिहासिक पारी को नहीं देख सका और यही कारण है कि आज हम कपिल देव की उस यादगार पारी को अपनी आंखों से नहीं देख सकते। खैर, उम्मीद करते हैं आज आपने इसे महसूस जरूर किया होगा। आप कपिल देव की इस पारी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताना और आपके हिसाब से क्रिकेट इतिहास की सबसे बेहतरीन पारी कौन सी है, ये भी हमें जरूर बताना।
तो दोस्तों, ये थी कपिल देव की उस अनमोल पारी की कहानी जिसने भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। आपको क्या लगता है, अगर ये पारी रिकॉर्ड होती तो क्रिकेट की दुनिया में इसका क्या असर होता? कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, ऐसे ही रोचक क्रिकेट किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।